अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने एप्लीकेशन में 8 या 9 नंबर हासिल करने हैं, 258 वर्ड्स पर मुश्तमिल एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन अगर आप एज इट इज़ लिख देंगे तो हम 8 नंबर 9 नंबर आएंगे, 10 में से 10 नंबर कभी नहीं आते। जहन में रखें और आप इस तरीके से आप 97 नंबर तक इंग्लिश में ले सकते हैं। तो ये नई एप्लीकेशन है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बाकी जो गैर हलशुदा एप्लीकेशन है ना, वो भी बारी बारी इस चैनल पर आ रही हैं। तो अब हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन। तो ये शुरू वाली चीज़ें आप पहली एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं। आप कम से कम ये यहाँ सिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही लिखेंगे हूबहू, और ये सब्जेक्ट और फिर सर या मैडम। चूँकि सब्जेक्ट है, इसमें हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, मसलन एप्लीकेशन का, लीव, अटेंड और सेमिनार का। लेकिन स्टूडेंट्स लिखते हुए कोई ना कोई गलती करेंगे, तो बेहतर है कि आप सारे लेटर्स जो हैं ये स्मॉल लिखें। इट इज़ स्टेटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ FSC एट योर कॉलेज। तो ये आप लफ्ज़ सबमिटेड भी लिख सकते हैं। तो मैं तो वो अल्फाज लिखता हूँ जो कि याद करने में आसान हो। सबमिटेड का लफ्ज़ भी लिख सकते हैं। फिर आप ऐसे लिखेंगे, इट इज़ सबमिटेड दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है। सर, I am writing to request your permission to attend a seminar titled How to Become an Ideal Learner, organized by the University of the Punjab, Lahore, on 14th of May 2024. सबसे पहले जान लें कि सेमिनार क्या होता है। बरतानवी इंग्लिश में सेमिनार और अमेरिकन में सेमिनार। सेमिनार होता है एजुकेशनल सेटिंग में, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एक टॉपिक पर असातिज़ा कराम और स्टूडेंट्स का छोटा सा ग्रुप मिलकर बात करते हैं, उसे कहते हैं सेमिनार। वैसे ये मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हो सकता है, लेकिन ये आमतौर पर सेमिनार एक दिन में ख़त्म होता है। एक दिन से ज़्यादा हो तो फिर उसे कॉन्फ्रेंस कहते हैं। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ, टू रिक्वेस्ट योर परमिशन, के दरख्वास्त करूँ आपसे इजाज़त की। परमिशन का मतलब इजाज़त। टू अटेंड अ सेमिनार, कि मैं एक सेमिनार में शरीक हूँ। टाइटल, जिसका उन्वान है हाउ टू बिकम एन आइडियल लर्नर, एक मिसाली सीखने वाला कैसे बनते हैं। ऑर्गेनाइज्ड, जिसे मुनक़िद किया है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी ने। द पंजाब ही आएगा, बाकी सूबों के साथ द नहीं आएगा। लाहौर, ऑन 14 मई 2024, 14 मई 2024 को। डेट के साथ आप ऑन लिख सकते हैं। डेट लिखने का सादा तरीन तरीका यही है, और ये इनफॉर्मल फॉर्मल हर जगह ये एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है। और तरीके से लिखेंगे तो इसमें गलतियां हो सकती हैं। आई बिलीव, बिलीव का लफ्ज़ी मतलब होता है यकीन करना, तो ख्याल करना भी कह सकते हैं। सोचने की मीनिंग भी देता है। दैट पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेमिनार, कि अगर मैं इस सेमिनार में हिस्सा लूँगा, पार्टिसिपेट होता है हिस्सा लेना। विल अपडेट, इजाफा करेगा, लेटेस्ट बनाएगा, जदीद तरीन बनाएगा। माई एकेडमिक नॉलेज, मेरी जो रस्मी तालीम है, ये जो मैं हासिल कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की। एंड ब्रोडन, और वो वसी बनाएगी। माई एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट, मेरे तालीमी नुक्ते नज़र को। प्रोस्पेक्ट का मतलब इम्कान भी होता है, लेकिन यहाँ मतलब पर्सपेक्टिव, नुक्ता नज़र आप कह सकते हैं, आउटलुक। इट कवर्स टॉपिक्स, ये अहाता करेगा टॉपिक्स का, दैट आर रेलेवेंट, जो कि मुताबिकत रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, टू द कोर्स वर्क, जो हम कोर्स वर्क पढ़ रहे हैं। वी आर करंटली अंडरटेकिंग, जो कि आजकल हम मौजूदा वक्त में हम पढ़ रहे हैं। इन एडिशन, इसके अलावा, इन एडिशन इकट्ठा आता है, इसका मतलब होता है इसके अलावा। द रिनाउंड स्पीकर्स, मशहूर मुखातबीन, मतलब मशहूर बोलने वाले, जो कि इस सेमिनार में बात करेंगे, लेक्चर देंगे। एंड एक्सपर्ट्स, और माहिरीन, शेड्यूल्ड, जिनका जिक्र है, जो कि तय किए हुए हैं, आएंगे। एट द सेमिनार, सेमिनार पर। आर रिकग्नाइज्ड, रिकग्नाइज्ड का मतलब जाने पहचाने से ज़्यादा होगा जाने माने, अपनी फील्ड में माहिर हैं। इन द फील्ड, अपनी फील्ड में जाने माने हैं। एंड पोजेस, और वो रखते हैं, उनके पास है। वैल्यूएबल, काबिल कद्र। इनसाइट्स, काबिल कद्र इनसाइट्स, बसीरत, विजन। दैट वुड, जो कि करेगा। ग्रेटली, बहुत ज़्यादा। डू गुड, अच्छा।
टू माई एजुकेशनल जर्नी, मेरे तालीमी सफ़र में बहुत ज़्यादा अच्छा करने वाला है। आई शैल एक्वायर, मैं हासिल करूँगा प्रैक्टिकल इंसाइट्स, अमली बसीरत, दैट कैन बी अप्लाइड, जो कि इस्तेमाल की जा सकती है, टू माई एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, मेरे तालीमी मनसूबाजात में, एंड फ्यूचर करियर परसुइट्स, और मेरे मुस्तकबिल के पेशे के जो मेरे मकासद हैं। परसुइट्स का मतलब हुसूल भी हो सकता है, मतलब मकासद जो आपने तय किए हुए हैं। परसुइट का मतलब एम्बिशन भी हो सकता है, मतलब मौजूदा वक्त में भी मुझे इसमें फ़ायदा होगा और मेरे आने वाले वक्त में भी फ़ायदा होगा, चूँकि सेमिनार में बड़े एक्सपर्ट लोग बोलते हैं जो कि अपने अपनी फील्ड के माहिर होते हैं। लिटरेरी हो सकते हैं, कोई पोइट, कोई नावल निगार, कोई बुक राइटर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर। मोर ओवर होता है मज़ीद ये कि आई हैव अ प्लान, मेरा मनसूबा है, तरकीब है मेरे पास, टू प्रोवाइड कि मैं मुहैया करूँगा, दूंगा, एक रिपोर्ट ऑफ द सेमिनार प्रोसीडिंग्स, सेमिनार में जो कार्रवाई होगी, मेंशनिंग जिसमें जिक्र होगा, हाउ इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड कि कैसे इसने हिस्सा डाला है, टू माई एकेडमिक ग्रोथ, मेरी तालीमी बढ़ोतरी में, तरक्की में, अपॉन माई रिटर्न, मेरी वापसी पर। सर आई अश्योर यू, जनाब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दैट माई अटेंडेंस एट द सेमिनार, इस सेमिनार में मेरी हाज़िरी, विल नॉट इंटरफियर विद, वो मुदाखलत नहीं करेगी, माई एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरी तालीमी ज़िम्मेदारियों में। आई एम कमिटेड, मैं इस पर कायम हूँ, टू इंश्योरिंग के यकीन दहानी करूँ, दैट एनी मिस्ड क्लासेस के जो मेरी क्लासेस रह जाएंगी, एंड कोर्स वर्क, और मेरा जो कोर्स वर्क है, सिलेबस है, विल बी डिलीजेंटली मैनेज्ड, बहुत ही अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से उसको मैं संभाल लूँगा, एंड प्रिपेयर्ड, और तैयार करूँगा। डिलीजेंटली मीन ड्यूली, प्रॉपरली, अच्छे तरीके से उसको मैं तैयार करूँगा। देयरफॉर, सर, लिहाजा जनाब, अब देयरफॉर के बाद भी कॉमा आएगा, सर के बाद भी कॉमा आएगा। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू योर काइंड ऑनर, इज़्ज़त माब आपसे दरख्वास्त है, दैट द लीव टू अटेंड दिस सेमिनार, कि इस सेमिनार में हाजिर होने के लिए छुट्टी, ऑन द अबव मेंशन डेट, ऊपर जिक्र करदा तारीख में, may काइंडली बी ग्रांटेड, मेहरबानी करके मुझे अता की जाए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस मेहरबानी वाले अमल पर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा। तो फिर आप डेट भी ऐसे लिखेंगे, और ये डेट जो है ना, ये पेज के बिल्कुल राइट की तरफ होगी। तो ऐसे भी ठीक है, चूँकि कंप्यूटर में लिखी हुई एप्लीकेशंस हैं, तो वैसे ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये आप इधर भी लिख सकते हैं, और फिर अगर आप इधर लिखेंगे तो फिर ये वाला हिस्सा आप इधर लिखेंगे, और XYZ के बराबर ये जो डेट है फिर आप इधर लिखेंगे। कोई एक तरीका अपना लें तो सब में एप्लीकेशन में वही चल सकता है। अगली मेरी एप्लीकेशन होगी कि स्पोर्ट्स गाला को तरतीब देना है कॉलेज में, वो आप कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सफिशेंट है, इससे ज़्यादा लिखेंगे तो याद करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, लिखने में गलतियाँ हो सकती हैं। तो ये सफिशेंट है, इसमें कोई गलती नहीं करेंगे तो आपके 8 नंबर तो पक्के हैं, 9 नंबर भी आपके आ सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।